दोस्तों, जैसा कि हमारे सूरतगढ़ के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था और मेरे भाई की पत्नी, भतीजा, ये सब लोग मिल करके और मेरी पत्नी को साथ में लेकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे। वहां से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। उस समय मेरा भतीजा मात्र 3 साल का था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि बच गया। और उसी एक्सीडेंट में मेरे पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, लास्ट में हार गया, पुनः आंखों में रोशनी नहीं ला सका। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया। आज भी मेरा भतीजा प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है। मेरी बहू है। बहुत बड़ा परिवार है और 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है। ईश्वर ने सब कुछ मेरे को दे रखा है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूं और इसकी हालात पे नजर डालता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करते, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। बस ये सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूं। बेटे, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। बाबूजी, क्या बात है? क्या विश्व को मुझे बुलाए हो? क्या बात है? हाँ बेटा। दोस्तों, ये मेरा बेटा है। ये सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है और कड़ी धूप में भी ये खुद परेशान रहता है। खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखता है, लेकिन इसके लबों पे कभी किसी की शिकायत नहीं होती। ऐसे औलाद को पा करके तो मेरा तो संपूर्ण जीवन ही धन्य हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान अगर किसी को औलाद दे तो मेरे समर सिंह जैसा बेटा दे, जो अपने माँ बाप को धन्य कर देने वाली औलाद हो। सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? और ये आगे पटेल टेंट हाउस सिरसी, ये 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार हमारे लिए दिए पालियों ने। और समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात। समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात, और तुम्हें बताना
चाहता दिल की बातें तुम्हें बताना चाहता दिल की बातें वो तुम्हारा चचेरा है भाई बिमली वो तुम्हारा वो तुम्हारा चचेरा है भाई बिमली कष्ट उसको कभी होने देना नहीं तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे सेवा करने में जी को चुराना नहीं तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे सेवा करने में जी को चुराना नहीं बेटी समर सिंह मेरे विमल को एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके पेरेंट नहीं है और देख ये तेरी माँ है इसे एक सहारे की जरूरत है अपनी माँ का दिल कभी तोड़ना मत बेटी नहीं तो मैं टूट जाऊंगा बाबूजी आप इसकी फिक्र मत करिए। आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते हैं। बाबूजी माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और रही बात विमल सिंह की तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको फर्ज अपना निभाने को तैयार हूं छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूं। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूं। बाबूजी विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबू। हेलो ये आगे अमन और अतुल ये आपकी तरफ से सीन पे खुद होकर 20 रुपए का इनाम पार्टी को हार्दिक भाई धन्यवाद। हाँ बेटी मैं यही चाहता हूँ परंतु विमल आए नहीं कॉलेज से अभी तक। हाँ बाबूजी आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आ जाओ। हो सकता है कि अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। थोड़ी देर तस्वीर रखिए।
दादाजी, आज मैं सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। हाँ दादाजी, आज सबको एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारी भाभी जी कहाँ है? मैं जानता था कि तू यही बोलने वाला है। मेरे को पहले ही मालूम था, क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता है तू परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या हमारी भाभी जी हमारे कपड़ों को धुल रही थी? हाँ, अब इस समय वो क्या कर रही होगी ये बताएगा, मैं नहीं बता सकता। भैया भाभी जी कहाँ पर है और क्या कर रही है? विमल, जैसा कि तुम जानते कि तुम्हारी भाभी घर में गिरी है और उससे बहुत सारा काम पड़ता है, लेकिन हर वक्त वो तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती है कि मेरा देवर कहाँ है, कब आएगा। लेकिन इन बातों को छोड़िए, ये बोलिए कि सब तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का क्या हाल है? भैया हमारी पढ़ाई के बहुत अच्छे समाचार हैं। मैं आखिर पढ़ लिखकर बाबूजी का और आपका नाम रोशन करूंगा। वाह मेरी वाह, हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा, तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। क्यों नहीं? देखो तुम्हारी भाभी आती होगी, आओ। ठीक है भैया। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बेटी, दोस्तों ये हमारी बहू है, लेकिन मैं इसे बहू नहीं कहता हूँ, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सारा दिन काम करती है, सबकी खिदमत करती है, समय से खाना तैयार करना, विमल को समय से कॉलेज भेजना, सब कुछ ये करती है। लेकिन कभी भी ये किसी की शिकायत नहीं करती है। ऐसी बेटी को पा करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया। चलो बेटा, आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ, खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मेरा क्लासमेट है, वो मुझसे भी ज्यादा एजेड है, शायद वो बीमार है। मेरे को देखने के लिए बुलाया है, जाना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, तुम अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए न जुदा हो जाओ। स्वामी जी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? बेटा विमल, देख तेरे बापूजी क्या कह रहे हैं। माँ, आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। अरे बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं।
1 या 2 दिन या 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं माँ जी? बेटा विमल, तू अपनी